फ्रेंड्स, देखिए आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस और उसका बेसिक समझेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करना पड़ता है। मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक जनरल फॉर्म समझते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। p ऑफ x, एक p ऑफ x पॉलिनोमियल को डिनोट करता है और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल रहती है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू होता है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c। ठीक है, ये जो दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं वेयर a, b एंड c ऑल आर कांस्टेंट। देखिए यहाँ जो ए बी सी है ये कांस्टेंट है और x क्या होता है, x एक वेरिएबल होता है, x इज़ ए वेरिएबल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक रिलेशन समझेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 2x की वैल्यू निकलती है, इसको स्प्लिट करने पर 2x की वैल्यू हमें मिलती है। इन x की वैल्यू को हम या तो ज़ीरो बोला जाता है या फिर रूट बोला जाता है। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोस है, तो हम सपोज़ करते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, आर टू ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, इसका अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोस है। ऑब्वियसली अगर दो ज़ीरो हो गए, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल p ऑफ x के ज़ीरो है, डेट मीन्स x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। डेट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू, हम इस टाइप से लिख रहा हूँ मैं, k यहाँ पर एक स्मॉल k जो है एक कांस्टेंट है, k इन ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x का मल्टीप्लिकेशन x में किया तो ये x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लिकेशन माइनस बीटा के साथ, डेट मीन्स माइनस बीटा x। अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन x के साथ माइनस अल्फ़ा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इसे और सॉल्व करने पर ये आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये जो k है, k का सभी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, सभी टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये k एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ k अल्फ़ा बीटा। देखिए मैं LHS साइड भी लिख देता हूँ। LHS साइड हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में ही हमने उनके फैक्टर को सॉल्व करा और फैक्टर सॉल्व करने के बाद ये पूरी इक्वेशन लेकर आए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
अब बोथ साइड में हम इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेटिंग करेंगे। अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग या इक्वेटिंग coefficient of x square x and constant टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों साइड जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, मतलब ये दोनों टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे, देन हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू के। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म। नाउ एक्स का कोफिशिएंट इधर देखिए क्या है, बी है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ के अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी है, तो ये है सी हो गया, इज इक्वल टू यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो है के अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए ये इक्वेटिंग करने पर हमारे पास आया कोफिशिएंट से। अब फर्स्ट में हम ये दोनों टर्म को, फर्स्ट टू टर्म को इक्वेटिंग करते हैं। फर्स्ट टू टर्म को इक्वेटिंग करेंगे तो देखिए इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म को हम इक्वेट कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ये k का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं। a इज़ इक्वल टू के है, डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, ये k के प्लेस पे a रख देते हैं क्योंकि k की वैल्यू a है, तो यहाँ आ जाएगा a इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, डेट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे माइनस बी बाई ए। देखिए अब इस टर्म में यहाँ पर भी c इज़ इक्वल टू क्या है, के अल्फ़ा बीटा है, k की वैल्यू हमारे पास a है, k के प्लेस पे a रखते हैं, a इंटू अल्फ़ा बीटा, a इंटू अल्फ़ा बीटा, डेट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c बाई ए। देखिए दो रिलेशंस मिले हमें। सबसे पहला जो रिलेशन मिला, डेट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोस जो होते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को बोला जाता है सी बाई ए। सम ऑफ ज़ीरो माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाई होता है। और एक और रिलेशन ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। एक्चुअली बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इसी टाइप से यहाँ पर देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैं एक बार लिख देता हूँ, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है, सी क्या होता है, व्हाट इज सी, सी इज़ ए कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पर सी दिया है, ये कांस्टेंट टर्म है, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। व्हाट इज़ ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास आए जो कि हमें हमेशा याद रखना है। वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों रिलेशंस ज़ीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के रिलेशन होते हैं। आशा करता हूँ ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और मैथ्स के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
Thank you for watching this video. Thank you.